Yes, class 8. So here's the next video, second video of chapter number 10th. ठीक है. सो यहाँ लॉ एंड सोशल जस्टिस इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर एंड दिस इज़ द सेकंड वीडियो. सो यहाँ पर क्या कहा गया है आपका कि अभी तक हमने क्या देखा कि लॉ बनाए जाते हैं, बट मेयरली मेकिंग लॉज इज़ नॉट इनफ. सिर्फ लॉज को बनाना ही काफ़ी नहीं है. द गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट दीज लॉज आर इम्प्लीमेंटेड. गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना चाहिए, ये भी देखना चाहिए कि ये लॉ जो है इम्प्लीमेंट अच्छे से हो रहे हैं या नहीं, इनको अप्लाई किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा. सो दिस मीन्स दैट द लॉ मस्ट बी एनफोर्स्ड. तो इसका मतलब क्या है कि जो लॉ है उसको एनफोर्स किया जाना चाहिए. एनफोर्समेंट का मतलब क्या है? एनफोर्समेंट बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन द लॉ सीक्स टू प्रोटेक्ट द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग. तो ये जो एनफोर्समेंट है, ये जो अप्लाई करना ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? ताकि ये जो लॉ है, जो कानून है, वो सभी पर्सन्स को प्रोटेक्शन दे सके, यानी कि जो वीक पर्सन्स हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग पर्सन से प्रोटेक्शन दे सके. सो फॉर इंस्टेंस, फॉर एन एग्जाम्पल क्या है? टू इंश्योर दैट एवरी वर्कर गेट्स फेयर वेजेस एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू रेगुलरली इंस्पेक्ट वर्क साइट्स एंड पनिश दोज हु वायलेट द लॉ. तो ये देखने के लिए कि हर पर्सन को फेयर वेजेस, अच्छी वेजेस मिल रही हैं या नहीं, और जो गवर्नमेंट है वो रेगुलरली इंस्पेक्ट कर रही है सारी साइट्स पर जाकर, या फिर नहीं कर रही है कि सारे पर्सन जो है कोई भी पनिशमेंट का हकदार तो नहीं है, कोई भी हमारे लॉ को तोड़ तो नहीं रहा. सो व्हेन वर्कर्स आर पुअर और पावरलेस और द फियर ऑफ लूजिंग फ्यूचर अर्निंग्स और फेसिंग रिप्राइजल्स ऑफन फोर्सेस देम टू एक्सेप्ट लो वेजेस. तो जब ये जो वर्कर्स होते हैं, जो बहुत गरीब होते हैं या फिर इनके पास कोई भी पावर नहीं है, तो इन्हें अपनी नौकरी के खो जाने का बहुत डर होता है, क्योंकि इनके भाई बीवी हैं, बच्चे हैं, वो किस तरीके से आगे पलेंगे, उनका किस तरीके से पालन पोषण होगा, इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है. तो इसलिए ये बहुत कम लॉ में, एक बहुत कम सैलरी में भी काम करने के लिए ये तैयार हो जाते हैं. सो एम्प्लॉयर्स नो दिस वेल. तो एम्प्लॉयर्स को ये सब चीज़ें पता होती है, मालिकों को ये सब चीज़ें पता होती है कि अगर हम इन्हें थोड़ी सैलरी भी देते तो भी ये लोग काम करेंगे. एंड यूज़ देयर पावर टू पे वर्कर्स लेस देन फेयर वेजेस. और वो क्या करते हैं? अपनी पावर को यूज़ करते हैं, भाई काम करने तो करो, इतने रुपए पे, वरना तुम जाओ. इस तरीके से उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं कि इतने वेजेस पर ही काम करो, इससे कम वेजेस, मतलब इससे ज़्यादा वेजेस हम नहीं देंगे. तो ये क्या है? फेयर वेजेस से उन्हें कम वेजेस पर ही काम करना पड़ता है. सो इन सच केसेस इट इज़ क्रूशियल दैट लॉज आर एनफोर्स. तो ये बहुत कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है इसका पता लगाना कि लोगों का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है या फिर लॉज जो है अच्छे से अप्लाई किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे. सो थ्रू मेकिंग एनफोर्सिंग एंड अपहोल्डिंग दीज लॉज द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स और प्राइवेट कंपनीज सो एज टू इंश्योर सोशल जस्टिस. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपका ये जो लॉज को बनाते हैं, कानून को बनाना, उसको एनफोर्स करना, अप्लाई करना, और इन सभी लॉज को लेकर साथ में चलना जो है गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसके थ्रू गवर्नमेंट जो है सभी इंडिविजुअल्स के ऊपर कंट्रोल कर सकती है, सभी प्राइवेट कंपनीज़ के ऊपर कंट्रोल कर सकती है कि हर पर्सन को सही से वेजेस दी जा रही है या नहीं दी जा रही है. प्राइवेट कंपनीज़ किसी को एक्सप्लॉइट तो नहीं करी, किसी को शोषण तो नहीं करी है. तो मैनी ऑफ दीज लॉज हैव देयर बेसिस इन द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ऐसे बहुत सारे लॉज है, बहुत ऐसे कानून बनाए गए हैं जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स जो है बताई जाती है. फंडामेंटल राइट्स में पहले भी आपको बता ही चुकी हूँ कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट्स है, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, राइट फॉर इक्वालिटी, ये सब चीज़ें. फॉर इंस्टेंस फॉर एन एग्जाम्पल क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन सेज दैट नो वन कैन बी एनफोर्स्ड टू वर्क फॉर लो वेजेस और अंडर बॉन्डेज. तो इसका यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा एक ऐसा राइट भी है जिसको बनाया गया है कि किसी भी पर्सन का, किसी भी वर्कर का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए. भाई किसी पर्सन को लो वेजेस नहीं पे की जानी चाहिए, या फिर उसको मतलब बहुत प्रेशर में आके उसको काम करना पड़ रहा है बहुत कम वेजेस पर, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए. सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइंस और एंगेज्ड इन एनी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट. तो एक ये भी लॉ है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो बनाया गया है कि कोई भी बच्चा है जो 14 साल से नीचे का है, जो उस बच्चे को कोई भी फैक्ट्री में काम नहीं करने दिया जाए, उससे फैक्ट्री में काम ना करवाया जाए, उससे कोई भी माइन है उन सब में, या फिर कोई गलत काम हो रहा है या फिर कोई ऐसे डेंजरस काम हो रहे हैं, भाई तेज़ाब की फैक्ट्री है, ऐसी जगह पर उस बच्चे को काम करने ना दिया जाए, उसे इलीगल माना जाएगा. एंड हाउ आर दीज लॉज प्लेड आउट इन प्रैक्टिस. और ये इन लोगों को किस तरीके से देखा जाता है कि ये प्रैक्टिस में आए हैं या फिर नहीं है. टू वट एक्सटेंट डू दे एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ सोशल जस्टिस. कहाँ तक ये सब कहा जाता है कि सोशल जस्टिस का पालन अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है. दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट दिस चैप्टर विल नाउ गो ऑन टू एक्सप्लोर. तो अब इस चैप्टर में आपने यही चीज़ें पढ़नी है, ठीक है. सो यहाँ पर आप देख रहे हैं फिगर में कि ये बच्चा देखो क्या कर रहा है, ये चाय बनाने वाली जगह पे लगा हुआ है. सो अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस ये बच्चा भी देखो घर में, किसी के घर में बर्तन वगैरह ये धो रहा है. सो
सो यहाँ पर क्या है, 12 मिलियन बच्चे जो हैं 2001 के हिसाब से, जो कि 5 साल से 14 साल के बीच में होते हैं। 5 साल से आप देख ही सकते हैं 5-6 साल का बच्चा क्या होता है, उन्हें बहुत गलत काम करने पड़ते हैं, हज़ारडस काम पे जो जोखिम होते हैं, ऐसे काम उन्हें करने पड़ते हैं। लेकिन 2006 में अक्टूबर में क्या है, गवर्नमेंट ने एक चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट बनाया, जिसके अंदर ये एक्ट बनाया गया कि 14 साल से कम के बच्चे काम नहीं करेंगे, ना तो उन्हें घर में, ना तो ढाबाज में, ना तो रेस्टोरेंट में, या ना तो चाय की दुकानों में लगाया जाएगा। सो इट मेड एम्प्लॉइंग दीज चिल्ड्रन अ पनिशेबल ऑफेंस। अगर कोई ऐसे बच्चों को लगाया हुआ दिखता है कि इन बच्चों को इन्होंने काम पे लगाया हुआ है, तो ये मतलब पनिशेबल होगा ये एक्ट। लेकिन वैसे देखते हैं आप कि कई कई बार ऐसा देखने को मिल ही जाता है कि छोटे बच्चे भी अभी भी काम कर ही रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो लॉज है पूरा अच्छे तरीके से नहीं लागू हो पाते। एनीवन फाउंड वोलेटिंग द बैन मस्ट बी पेनलाइज्ड विद अ पनिशमेंट रेंजिंग फ्रॉम जेल टर्म इन ऑफ 3 months और 2 years। यानी कि कोई भी पर्सन अगर इन कोई इन लॉज को अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो उन्हें पनिशमेंट मिलती है 3 महीने से लेकर 2 साल तक की, उन्हें जेल भी होती है, और साथ में उन्हें फ़ाइन भी देना पड़ता है 10 से 20 हज़ार रुपये तक का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा है कि उन्होंने ये सब प्लान बनाए हैं ताकि उन्हें बच्चों को रेस्क्यू कर सके, ताकि बच्चों को रिहैबिलिटेट कर सके। भाई जो भी डोमेस्टिक सर्वेंट्स के हिसाब से काम करते हैं, भाई 6-7 साल का बच्चा, उसे आप झाड़ू भी लगवा रहे हैं, पोछा भी लगवा रहे हैं, उससे आप सब कुछ काम करवा रहे हैं, कपड़े भी धुलवा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें तो गलत है ना। सो टू डेट ओनली 3 स्टेट गवर्नमेंट्स नेमली महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु हैव पब्लिश्ड दीज प्लान। तो ये डेट के साथ में इन्हीं तीनों गवर्नमेंट्स ने ये सारी प्लान्स को दिखाया था। और 1 साल से मतलब इवन टुडे मोर देन अ ईयर आफ्टर दिस लॉ वाज पास 74% ऑफ द चाइल्ड डोमेस्टिक वर्कर्स आर अंडर एज ऑफ 16। लेकिन यही मैंने कहा कि इस लॉ के पास होने के बाद भी आज भी हम ऐसे देखते हैं कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं वो 16 साल से कम के ही होते हैं, जो लोग काम कर रहे होते हैं घरों में। सो नेक्स्ट वीडियो में भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो टॉपिक है इसको देखते हैं।